वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का सेकंड चैप्टर और ये बच्चों मेरा उसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड वीडियो है उसका। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने पढ़ा था प्योर के बारे में और प्योर में हमने पढ़ा था दो तरह के मैटर हैं जो प्योर हैं। फर्स्ट था हमारे पास एलिमेंट, जिसको हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स में। सेकंड जो पार्ट था बच्चों प्योर में वो था कंपाउंड। हमने कंपाउंड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप वापस जाएं और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में रिलेशंस है। यदि आप पार्ट फर्स्ट को देख लेंगे तो आपको पार्ट सेकंड अच्छी तरह से समझ में आएगा। सेकंड पार्ट में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? मिक्सचर्स। तो पहली चीज़ मिक्सचर्स है क्या? वहाँ भी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि यदि हम मार्केट से प्योर मिल्क लेके आते हैं तो रियल में वो प्योर नहीं है, हमारी साइंस की लैंग्वेज में वो मिक्सचर्स है। क्यों है मिक्सचर्स? क्योंकि उसमें वाटर है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं और बहुत सारे अदर पार्टिकल्स हैं। तो मिक्सचर्स क्या चीज़ है? सिंपल सा है, मिक्सचर्स किन्हीं भी टू और मोर देन टू डिफरेंट पार्टिकल्स को आपस में मिला दो, मिलाने के बाद जो बनेगा वो बच्चों है मिक्सचर्स। तो हम मिक्सचर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं बच्चों मिक्सचर्स की डेफिनेशन। मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स इज वन विच कंटेन, अब बच्चों काम की लाइन आएगी, टू और मोर, फिर काम की लाइन आएगी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, या मैं क्या कह दूं, और डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स और प्योर मैटर। प्योर का मतलब कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। प्योर मैटर तो है, दो मैं प्योर मैटर को मिला दूं जो डिफरेंट है तो वो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास? मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स इज वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स और प्योर मैटर। ये बच्चों हमारे पास मिक्सचर्स है। अब बच्चों मैं इसके बाद एक और टर्म्स यूज आती है। ये फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस हो गई। सेकंड बच्चों आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनको दोनों को समझना बच्चों। दोनों का मीनिंग सेम ही है। किसी भी मिक्सचर्स को बनाने के लिए जो हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं या डिफरेंट सब मैटर्स को मिक्स करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ये सिंपल सा एग्जांपल, वाटर एंड शुगर, इन दोनों को यदि मैं मिक्स करके मिक्सचर्स बना दूं तो इसमें दो चीज़ें हैं बच्चों, एक वाटर है, एक शुगर है। तो वाटर क्या हुआ? फर्स्ट कंपोनेंट। शुगर क्या हुई? सेकंड कंपोनेंट। शिकंजी का एग्जांपल ले लें। शिकंजी में 4 कंपोनेंट्स हैं बच्चों। फर्स्ट कौन सा है? वाटर, सेकंड शुगर, थर्ड लेमन जूस और फोर्थ हमारे पास है कॉमन सोल्ट या सोल्ट, जो जितना भी हम लोग यूज़ लेते हैं। ये उसमें 4 कंपोनेंट्स हो गए। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स नंबर ऑफ प्योर मैटर और सब्सटेंसेस टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म ए मिक्सचर्स are called components और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं हमारे पास मिक्सचर्स के। फर्स्ट है हमारे पास शुगर प्लस वाटर। इसमें 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट शुगर है, सेकंड कंपोनेंट्स हमारे पास वाटर है। सेकंड मैं लेता हूं एग्जांपल सी वाटर। तो सी वाटर में क्या है? सी के अंदर बहुत सारे सोल्ट हैं। कौन कौन से हैं? CaCl2 है, MgCl2 है, MgSO4 है, NaCl है, KCl है, बहुत सारे सोल्ट्स हैं।
इतने सारे सोल्स, ये सारे क्या हैं बच्चों, ये सोल्स हैं, और अंदर साथ में क्या है, वाटर है। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए, बहुत सारे हैं। इसको यदि मैं यही मान लूँ यही है तो 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट्स हो गए बच्चों। अगला एग्जांपल लेते हैं एलपीजी। हमारे घरों में जो किचन में एलपीजी यूज़ आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें बच्चों बेसिक रूप से 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 गैसेज हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो एलपीजी भी क्या है बच्चों, मिक्सचर्स है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल एयर। एयर में कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है एंड अदर गैसेज है। तो एयर भी क्या हुआ बच्चों, मिक्सचर्स। इसमें कंपोनेंट्स बेसिकली N2 है, O2 है, आर्गन है और CO2 है। ये 4 कंपोनेंट्स हुए बच्चों। अगला बच्चों एग्जांपल ले लेता हूं मैं, किसका लूँ, पेट्रोलियम का, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, और यही पेट्रोलियम जो है कहाँ जाता है, रिफाइनरी में जाता है। वहाँ जाने के बाद इनमें से पेट्रोल अलग, डीजल अलग, पेट्रोलियम जेली अलग, टोलुइन, बहुत सारे कंपोनेंट्स इस पेट्रोलियम से अलग किए जाते हैं बच्चों। इसे हम लोग कभी कभी कहते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। तो ऐसे बच्चों हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसके 2 नाम और है बच्चों। एक कहते हैं इसी को एरिएटेड ड्रिंक और एक इसका नेम है सॉफ्ट ड्रिंक। थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ये सारे किस में आते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आते हैं। इनमें कौन है, इनमें एक तो है वाटर, दूसरा है कलर, थर्ड बच्चों है शुगर, फोर्थ बच्चों है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसीलिए इसका नाम क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। ये बच्चों इनमें बहुत सारे क्या है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए मिक्सचर्स के, इनमें बहुत सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं और कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अब बच्चों मैं आगे चलता हूँ कि मिक्सचर्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो मिक्सचर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर्स, सेकंड कहलाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, या ध्यान से सुनना, ये बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पार्टिकल्स। जो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हमने मिक्स्ड किए हैं उनका म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा है। तो 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकता है, या तो वो सारे पार्टिकल सब जगह एक जैसे रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसे कहेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशंस। यदि वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसे कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। तो बच्चों हम चलते हैं आगे। अब टाइप ऑफ मिक्सचर्स, उनकी डेफिनेशंस और उनका किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो बच्चों हमारे पास हम आगे चलते हैं, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो बच्चों हम आगे चलते हैं मिक्सचर्स में। टाइप ऑफ मिक्सचर्स किसके ऊपर बेस्ड है, टाइप भी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। किनका डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो बच्चों आगे चले हम लोग। अब क्या है टाइप ऑफ मिक्सचर्स, ढंग से समझना बच्चों। टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of different particles in the mixtures। जो चीज़ें हमने मिलाई है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बेसिस पर 2 टाइप्स के मिक्सचर्स है। फर्स्ट कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स। सेकंड कौन सा है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। अब बच्चों इन्हीं में यहीं पर हम इन दोनों के बीच डिफरेंस भी समझ लेंगे बच्चों, इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, होमोजीनियस में है। क्या है, दोज मिक्सचर्स इन विच substances और constituents और कंपोनेंट्स, कुछ भी कह लो इन तीनों में से,
कंपोनेंट्स आर, ये काम की लाइन है, कंप्लीटली मिक्स्ड टू ईच अदर, ये काम की लाइन है, एंड indistinguishable are called homogeneous mixtures। अब समझते हैं, completely mixed का मतलब तो बहुत बढ़िया मिक्स्ड हो जाए। indistinguishable का मतलब क्या है? indistinguishable का मतलब है कि हम ये पता नहीं लगा पाए कि यहाँ कौन सा पार्टिकल्स है और कौन सा नहीं है। जैसे शुगर और वाटर को हम मिक्स करके डिज़ोल्व कर दें, शुगर को वाटर में, अब डिज़ोल्व होने के बाद हमें मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ शुगर है और कहाँ वाटर का पार्टिकल्स है। वैसी कंडीशंस हो जाए तो हम वहाँ यूज़ क्या लेते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल है। अब बच्चों आ जाएं हेटेरोजीनियस में, यही लाइन है, मैं वहाँ लिखूंगा नहीं, टाइम लगता है उसमें बच्चों। दोज मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स आर नोट, यहाँ नोट जोड़ दें, नोट कंप्लीटली मिक्स्ड टू ईच अदर एंड इन हट जाएगा, एंड डिस्टिंग्विशेबल आर कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। तो सेम लाइन है, बस यहाँ में दो चेंजेस करने हैं, कंप्लीटली की जगह नोट कर लगा देना है, नोट पहले लगा देना है और इन यहाँ से हटा देना है। अब बच्चों आते हैं हम सेकंड। होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होता है उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म की जगह क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं समझाता हूँ कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म आपके स्कूल से जुड़ा हुआ वर्ड है वैसे, फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ, हमारे साइंस के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। मान लो यहाँ मेरे पास शुगर है प्लस सॉल्ट में वाटर है, और यहाँ बच्चों वाटर है, साथ में मेरे क्या है? सैंड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। इन दोनों को यहाँ मिक्स करके स्टायर कर दिया है, दोनों को मिक्स करके हमने क्या कर दिया? स्टायर कर दिया है। और स्टायर करने के बाद अनडिस्टर्ब कंडीशंस में 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद अब मैं क्या काम कर रहा हूँ? 10 मिनट्स के बाद मैं वापस आया और पहले शुगर सॉल्यूशन में से, शुगर प्लस वाटर के मिक्सचर्स में से यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 3 डिफरेंट एरिया से 3 सैंपल्स को मैंने विड्रॉ किया है और इन तीनों को टेस्ट किया। होगा क्या? इन तीनों का टेस्ट एक जैसा होगा क्या? अलग अलग। हमने शुगर को पूरा मिक्स कर दिया था, तो इन तीनों का टेस्ट कैसा होगा? एक जैसा होगा। इसका मतलब यहाँ इस पार्ट में जितने शुगर के पार्टिकल्स आ रहे हैं उतने ही यहाँ आ रहे हैं, उतने ही यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक शुगर के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म है। सेकंड एग्जांपल में आते हैं, वाटर और सैंड में यहाँ से सैंपल लिया, यहाँ से लिया और यहाँ से लिया। इन तीनों का जब मैं टेस्ट करूँगा तो यहाँ से जो मैं मिक्सचर्स का सैंपल लूँगा इसमें डस्ट के या सैंड के पार्टिकल्स नहीं के बराबर होंगे, यहाँ कुछ एक होंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे। इसका मतलब इन तीनों में सैंड के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये बच्चों होता है डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ कैसे थे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थे। यहाँ कैसे थे? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब आते हैं बच्चों हम तीसरा पॉइंट इनके अंदर क्या है? तीसरा पॉइंट है बच्चों कि जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको बच्चों हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स है उनको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। और जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है उनको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कहलाता है कोलोइडल या कोलोइड्स और अगले को कहते हैं सस्पेंशन।
सस्पेंशन। तो बच्चों मोटा मोटी क्या हुई, हमारे पास सबसे पहले क्या आया, मिक्सचर्स। फिर हमने मिक्सचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में कैसा डिस्ट्रीब्यूशंस था, यूनिफॉर्म, एक ही नाम आया, सॉल्यूशंस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में से कैसा डिस्ट्रीब्यूशंस था, नॉन यूनिफॉर्म, 2 नाम आए, कौन कौन से, कोलोइडल और सस्पेंशन। तो ओवरऑल कितने तरह के मिक्सचर्स हैं, मैं कह सकता हूँ 3 टाइप्स के हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन। अब बच्चों हम थोड़ा सा हमें गड़बड़ हो जाती है कई बार कि सर आपने इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था कि यदि किन्हीं 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करें तो कंपाउंड बनता है, और यहाँ आप कह रहे हैं मिक्सचर्स बनता है। तो सर एक बार क्लियर तो करो कि कंपाउंड बनेगा या मिक्सचर्स बनेगा। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड और मिक्सचर्स में डिफरेंस। ध्यान से समझना, ये जो डिफरेंस है यही इन दोनों के करैक्टर्स भी है। किनके करैक्टर्स, कंपाउंड्स के करैक्टर्स भी आ जाएंगे, साथ में मिक्सचर्स के करैक्टर्स भी आ जाएंगे। चलिए बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड और मिक्सचर्स में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ध्यान रखना बच्चों यही इन दोनों के करैक्टर्स भी है। तो मैं यहाँ मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मोटा मोटी 6 डिफरेंस है बच्चों दोनों के अंदर, और जब मैं इन दोनों के डिफरेंस समझाऊंगा आपको तो हमारे एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी है, उसका एग्जाम्पल मैं लूँगा बच्चों। वो क्या है, आयरन और सल्फर के बीच की एक्टिविटी है। वो क्या है, उसके एग्जाम्पल मैं लेते रहूँगा। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए आयरन के बारे में और सल्फर के बारे में। सल्फर का कलर येलो है और ये एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। वो सॉल्वेंट दिखने में पानी के जैसा है, उसका नेम है कार्बन डाई सल्फाइड। तो क्या है, फर्स्ट हमने क्या पढ़े कि सल्फर का कलर कैसा है, येलो है, और ये किसमें सॉल्यूबल है, कार्बन डाई सल्फाइड में। आयरन का कलर आपको मालूम है कैसा है, ग्रे कलर का है, या ब्राउन मान लें, लाइट ब्राउन। वैसे रियल में जो आयरन होता है वो लस्टरस होता है, वो मेटल है, वो चमकता हुआ होता है, हमने पढ़ा इससे पहले वाले वीडियो में। ब्राउन मान लेता हूँ, और ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। 2 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि जो आयरन है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, सल्फर नहीं होती है। सल्फर का कलर येलो है, वो कार्बन डाई सल्फाइड में डिज़ोल्व होती है। आयरन कार्बन डाई सल्फाइड में डिज़ोल्व नहीं होता है। ये 2 बेसिक करैक्टर्स जो यहाँ यूज़ आने वाले बच्चों कहीं ना कहीं। फर्स्ट यहाँ सीरियल नंबर लगा देते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, किस किस में हम बच्चों डिफरेंस पढ़ रहे हैं, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में। तो क्या है बच्चों हमारे पास, ए मिक्सचर्स, ध्यान से समझना, कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स constituents बाय फिजिकल मेथड। हम फिजिकल मेथड से मिक्सचर्स के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। ये यहाँ नहीं होगा, टाइम बचेगा बच्चों। सेम लैंग्वेज यहाँ लिख देंगे, ए मिक्सचर्स की जगह क्या आ जाएगा वहाँ पर, कंपाउंड। ए कंपाउंड कैन नॉट आ जाएगा यहाँ पर, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। तो यहाँ मिक्सचर्स की जगह कंपाउंड्स आ जाएगा, कैन की आगे कैन नॉट लग जाएगा। ये तो बच्चों हो गया फर्स्ट डिफरेंस। अब इसको मैं समझाता हूँ उस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या है बच्चों, आयरन और सल्फर को हमने मिक्स किया। अब क्या कहता है, ये मिक्सचर्स है या कंपाउंड्स है? तो मिक्सचर्स क्या कहता है कि हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आयरन को अलग करना हो मुझे सल्फर से, तो मैं यहाँ क्या ले आऊँ, मैग्नेट ले आऊँ। यदि मैग्नेट से आयरन अट्रैक्ट हो गया और सल्फर पीछे बच गया, इसका मतलब ये मिक्सचर्स है। और ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कंपाउंड है। तो मैग्नेट पास में लेके आओ, आयरन इससे अट्रैक्ट हो गया तो ये मिक्सचर्स है। दूसरा हमारे पास क्या मेथड है, मैं इन दोनों के मिक्सचर्स को किस में डिज़ोल्व कर दूं, कार्बन डाइसल्फाइड में। यदि सल्फर डिज़ोल्व हो गई, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ चली गई और आयरन डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो मैं क्या काम करूंगा, इनको सेपरेट कर लूँगा। इनके
मिक्सचर्स को, जिसको मैंने कार्बन डाइसल्फाइड में डिसोल्व किया है, सेपरेट करने पर आयरन कहाँ बच जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर। उसी को हम कहते हैं बच्चों, जो बच जाता है उसे कहते हैं रेजिड्यू, और जो फिल्टर हो जाता है उसे कहते हैं फिल्टरेट। तो कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर दोनों क्या होंगे, फिल्टरेट होंगे। सल्फर क्या हो जाएगा, हमारा रेजिड्यू हो जाएगा बच्चों। अब कंपाउंड कैसे बनेगा, इन्हीं दोनों से मैं क्या काम करूं, आयरन प्लस सल्फर के मिक्सचर्स को स्ट्रॉन्ग हीट सप्लाई कर दूं, स्ट्रॉन्ग हीट कर दूं, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी और क्या बन जाएगा, FeS। नाम क्या है इसका, आयरन सल्फाइड। कलर कैसा है, याद रखना, बहुत बार आता है, ब्लैक कलर का है ये बच्चों। आयरन सल्फाइड बन गया, अब उसका कलर ब्लैक है। ये कैसा था, ब्राउन, ये कैसा था, येलो, वो कैसा हो गया बच्चों, ब्लैक। क्यों हुआ, इनके बीच केमिकल रिएक्शंस हुई। कब हुई, जब मैंने इसे गर्म किया तब हुई है। अब इस आयरन सल्फाइड के पास मैं यदि क्या लेके आऊँ, मैग्नेट लेके आऊँ, और यदि आयरन इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब ये कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये मिक्सचर्स नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है। या कि क्या इसको मैं किस में डिसोल्व कर दूं, कार्बन डाइसल्फाइड में, तो सल्फर उसमें डिसोल्व नहीं होगी। क्यों, इससे प्रूफ क्या होगा कि अब सल्फर फ्री नहीं है, अब वो किस फॉर्म में हो गया है, कंपाउंड के फॉर्म में हो गया बच्चों। ये तो हुआ हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है बच्चों, ए मिक्सचर्स show the properties of the constituents particles। ये हमने यहाँ समझ लिया वैसे कि जो मिक्सचर्स है उसके अंदर जो जो चीज़ें आपने मिलाई है वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी मिलाने के पहले भी शो कर रहे थे, मिलाने के बाद भी शो करेंगे। जैसे आयरन और सल्फाइड, आयरन पहले मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था और मिलाने के बाद भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। सल्फर मिलाने के पहले कार्बन डाइसल्फाइड में डिसोल्व हो रहा था और मिलाने के बाद भी कार्बन डाइसल्फाइड में डिसोल्व होगा। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास पहला मिक्सर। जो चीज़ मिक्सचर्स मिक्स करने से पहले है वो मिक्स करने के बाद भी है। यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसा नहीं है। आयरन की प्रॉपर्टी पहले मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ अब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसोल्व हो रहा था, अब डिसोल्व नहीं होगा। तो यही लैंग्वेज वहाँ क्या हो जाएगी, एक कंपाउंड नोट शो, यहाँ नोट लगा देंगे, A compound note show the properties of the constituent particles। ये बच्चों कहाँ आ जाएगा, हमारे पास कंपाउंड्स में आ जाएगा। तो जो कंपाउंड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कंपाउंड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ये बच्चों सेकंड डिफरेंस हुआ। थर्ड हमारे पास डिफरेंस क्या है बच्चों, यदि हमें मिक्सचर्स बनाना हो तो यूजुअली energy neither required nor released। ना तो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना एनर्जी रिलीज होती है। यूजुअली एनर्जी ना तो चाहिए ना रिलीज होती है, कब, जब हम मिक्सचर्स बनाए। लेकिन यहाँ क्या है, जनरली यूजुअली, ये वर्ड याद रखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में एनर्जी का कोई रोल नहीं हो, लेकिन यूजुअली मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, या तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी या बच्चों एनर्जी रिलीज होगी। कब, जब कंपाउंड बने। जैसे यहाँ एग्जांपल है, आयरन और सल्फर को हमने कंपाउंड में चेंज किया। ये काम कब हुआ, जब हमने इसको हीटिंग करी, हमने इसको हीट सप्लाई करी, तब ये सारा काम होगा। तो जनरली कंपाउंड बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होती है कंपाउंड में, ऐसा मिक्सचर्स में नहीं होगा। ये 3 कैरेक्टर्स तो हो गए बच्चों। फोर्थ कैरेक्टर्स यहीं आ जाएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। प्योर जो प्योर होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। प्योर कौन होते हैं, जिनके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हों। मिक्सचर्स के अंदर सारे पार्टिकल्स एक जैसे नहीं है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, डिफरेंट होंगे।
किन से डिफरेंट होंगे? प्योर से डिफरेंट होंगे। और यहाँ जो हमारे पास यानी डिफरेंट फिक्स नहीं होते, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं। ये कंपाउंड है, हमें मालूम है कंपाउंड प्योर है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? फिक्स्ड होंगे। तो यहाँ फोर्थ क्या लिखूँ? मेल्टिंग पॉइंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं? नॉट फिक्स्ड है, चेंज होते रहते हैं। यदि आप आयरन और सल्फर के रेशियो को चेंज करते जाएंगे तो ये चेंज होते रहेंगे। ये कैसे हैं बच्चों? ये फिक्स्ड है। कितने डिफरेंस? क्या फिक्स्ड है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। कितने डिफरेंस हो गए? ये डिफरेंस है, ये इनके कैरेक्टर्स हैं। कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। अब चलते हैं बच्चों हम फिफ्थ के अंदर। मैं यहाँ ऊपर से इनको रिमूव कर देता हूँ बच्चों। 4 हो गए, 2 और बचे हुए हैं। मैंने कहा था बेसिक 6 डिफरेंस है या 6 कैरेक्टर्स है। फिफ्थ नंबर आसान है बच्चों। फिफ्थ नंबर क्या है? ये हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं, हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं और होमोजीनियस भी हो सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो मिक्सचर्स है वो या तो हेटेरोजीनियस होंगे या होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस कम होंगे जब हमने कंपोनेंट्स को मिलाया है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली हो। होमोजीनियस कब होंगे? जब कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब है कि जब एक कंटेनर में सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे हैं तो कहीं से भी ले लो, उनका जो कंपोजिशंस है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कैसे होते हैं? होमोजीनियस। ये कैसे होंगे? होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। सिक्स्थ और लास्ट बच्चों, मिक्सचर्स जो है, मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हमने मिक्स्ड किए हैं, मिलाए हैं, उनका कोई रेशियो फिक्स्ड नहीं होता। जैसे मान लो आपके घर में 3 मेहमान आए हैं। पहले मेहमान ने क्या कहा कि भाई मुझे जो शिकंजिया बना रहे हो उसमें शक्कर नहीं के बराबर डालना। दूसरे ने क्या कहा कि ना तो मुझे ज़्यादा चाहिए ना मुझे कम चाहिए। तीसरे ने क्या कहा? मुझे थोड़ी मीठी शिकंजी पसंद है। तो आपने उन तीनों में किसके रेशियो को चेंज किया? शुगर के। पहले वाले में शुगर बहुत कम, सेकंड वाले के मीडियम, लास्ट वाले के एक्सेस में आपने शुगर मिलाई और क्या बना दिया? मिक्सचर्स यानी शिकंजी बना दी। तो हम जब मिक्सचर्स बनाते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके जो रेशियो है, उनका जो प्रपोर्शंस है वो फिक्स्ड नहीं होता। ऐसा कंपाउंड में नहीं है। तो क्या लिखूं? द रेशियो और proportions of constituents are variable। हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं हमारे हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या है? द रेशियो और proportion of constituents are कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं कि FeS, या ये कह दूं कि इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है बच्चों। तो मैं 2 एग्जांपल लूंगा यहाँ पर। FeS का फॉर्मूला हमेशा FeS होगा, ऐसा नहीं हो सकता सर ऐसा लिख दें, सर ऐसा लिख दें। ये सारे गलत हैं बच्चों, क्योंकि इनके अंदर जो इनका जो रेशियो है या जो प्रपोर्शंस है वो फिक्स्ड है। एक Fe है, एक S होगा। कंपाउंड आयरन सल्फाइड में हमेशा इसका यही फॉर्मूला होगा, ना तो Fe2 हो सकते हैं ना S2 हो सकते हैं। ये बच्चों हमारे पास कौन सा डिफरेंस हो गया? 6th डिफरेंस हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप इन 6 में से किसी भी एक के बेसिस पर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास जो मैटर है वो कंपाउंड है या मिक्सचर्स हैं। लास्ट में बच्चों मोटा मोटी एक जो चीज़ है वो हम पढ़ लेते हैं, यही समझ लेते हैं, और वो क्या है? वो मिक्सचर से रिलेटेड है बच्चों। तो ये तो हमारे पास हो गया बच्चों मिक्सचर्स और कंपाउंड में डिफरेंस, वो मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। वो क्या है? 2 टर्म्स है जो यूज़ आती है बच्चों मिक्सचर्स के केस में। 2 टर्म्स में से एक टर्म्स का नाम है सोल्यूट, सेकंड का नाम है सोलवेंट। तो सोल्यूट क्या है यहाँ हम समझ लेते हैं। सोल्यूट किसी भी मिक्सचर्स में वो कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सोलवेंट है। जैसे शुगर और वाटर,
इनको मिक्स करें तो हम जनरली क्या चीज़ ज़्यादा लेते हैं, वाटर। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। शुगर हम कम लेते हैं तो शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। तो सॉल्यूट कौन है, यूजुअली कंपोनेंट्स, यूजुअली ए कंपोनेंट्स, यूजुअली कंपोनेंट्स which present in less amount in mixtures। मिक्सचर्स में जिसकी अमाउंट कम होती है वो सोल्यूट है। तो सोलवेंट कौन हुआ, सोलवेंट कौन हुआ, VENT। सोलवेंट कौन हुआ, यूजुअली कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन, लेस की जगह क्या कर दें यहाँ पर, ग्रेटर अमाउंट इन मिक्सचर, जिसकी अमाउंट ज़्यादा है वो सोलवेंट होगा। अब बच्चों हमने ठीक पहले, इससे पहले मैंने बताया था कि मिक्सचर्स 3 टाइप्स के हैं। मिक्सचर्स 3 टाइप्स में फाइनली हमारे पास 3 टाइप्स के आए थे, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल। तो ये जो 2 नाम हैं, ये 2 नाम कहाँ ठीक ठाक हम यूज़ ले सकते हैं, 2 में, फर्स्ट में और लास्ट में। ये दोनों नाम कहाँ यूज़ ले सकता हूँ मैं, ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में हम ये नाम यूज़ ले सकते हैं और सस्पेंशन में भी हम ये नाम यूज़ ले सकते हैं, दोनों नाम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन जब हम कोलोइडल पढ़ेंगे तो वहाँ बच्चों थोड़ा सा चेंजेस क्या है, वहाँ हम सॉल्यूट को क्या कहेंगे, सॉल्यूट को कहेंगे बच्चों डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। ये 2 चेंजेस कहाँ करेंगे हम बच्चों, कोलोइडल में। हो सकता है कोलोइडल में कई जगह आपको सॉल्यूट लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन सॉल्यूट की जगह जनरली क्या यूज़ लिया जाएगा वहाँ पर, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट की जगह पर डिस्पर्जन मीडियम बच्चों। अब बच्चों हम हमारे अगले वाले टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसमें हमने क्या हमें समझना है, मिक्सचर्स के बारे में। तो बच्चों मिक्सचर्स हमारे पास कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के थे। मिक्सचर्स में आ रहे हैं, वापस आ जाएं बच्चे, हम लोग मिक्सचर्स में आ जाते हैं। फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, होमोजीनियस। सेकंड कौन सा था बच्चों हमारे पास, हेटेरोजीनियस। अब दोनों को समझते हैं। वैसे हमने हल्का सा समझ लिया है कि जहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस हो वो होमोजीनियस, जहाँ नॉन यूनिफॉर्म हो वो हेटेरोजीनियस है बच्चों। फिर भी हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते, दोनों की साथ साथ में डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं बच्चों, किसकी क्या क्या है। फर्स्ट आते हैं, दोज मिक्सचर्स in which constituents or components are, अब काम की लाइन है, completely mixed to each other and they are, काम का वर्ड आएगा, indistinguishable। इसका मतलब क्या है अभी हम लोग समझ लेते हैं, indistinguishable, बस इतना सा, ये काम की लाइन हो गई बच्चों। Those mixtures in which constituents or components are completely mixed to each others and they are indistinguishable का मतलब है कि हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ इसका पार्टिकल्स है और यहाँ इसका पार्टिकल्स है। जैसे यदि हमने शुगर को वाटर में डिसोल्व कर दिया, स्टार करके दोनों को मिक्स भी कर दिया, अब हम उस मिक्सचर्स में से ये पता नहीं लगा सकते कि यहाँ शुगर का पार्टिकल्स है कि वाटर का पार्टिकल्स है। ये होते हैं बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर्स। सेकेंड, उसके बाद वहाँ पर आएंगे। सेकेंड यहाँ पर क्या है, इनमें जिन जिन चीज़ों को हमने मिलाया उनका डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशंस इनका होगा होमोजीनियस, यूनिफॉर्म। यहाँ कैसा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
और थर्ड बच्चों यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हमारे पास है कि इसमें इनको कहते क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स को बच्चों कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, या जनरली कह देते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस या ट्रू सॉल्यूशंस रियल में क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हेट्रोजीनियस में। हेट्रोजीनियस में क्या है, सेम लाइन, उसको मैं वहाँ लिखूंगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है बच्चों। दोज मिक्सचर्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स आर नॉट लगा दो, नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड टू ईच अदर एंड दे आर डिस्टिंग्विजेबल। जहां हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, उन्हें कहते हैं हम बच्चों हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। दो चेंजेस करने हैं, नोट लगा देना है और आईएन हटा देना है। ये आप कर देते हो तो वही किसकी डेफिनेशन हो गई, हेटेरोजीनियस की। सेकंड में यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस। थर्ड में यहाँ इनको क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ ये दो नाम है बच्चों, इनको कहते हैं या तो कोलोइडल या कहते हैं सस्पेंशन, या तो इन्हें कहेंगे कोलोइडल या कहेंगे सस्पेंशन। तो ओवरऑल मोटा मोटी तीन नाम हमारे सामने आ गए। पहले आया था एक नाम मिक्सचर्स, मिक्सचर्स से आए दो नाम, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस से आया ट्रू सॉल्यूशंस, हेटेरोजीनियस से आए दो नाम, सस्पेंशंस और कोलोइडल। अब थोड़ा सा बच्चों कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बेसिक फंडा बता दूंगा कि इन तीनों में क्या चीज़ है। ये तीनों क्या है, मिक्सचर्स है। तो हम जनरली क्या समझ लेते हैं, दो तीन टर्म्स है बच्चों, हम उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं सोल्यूट क्या है, सोल्यूट किसे कहते हैं। तो जनरली यूजुअली जिसकी क्वांटिटी मिक्सचर्स में कम होती है, लेस अमाउंट, जिसका अमाउंट कम होता है उसे बच्चों हम कहते हैं सोल्यूट। और सॉल्वेंट यूजुअली जिसकी अमाउंट ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, उसे हम बच्चों कह देते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट SOLVENT सॉल्वेंट। ये इन तीनों में हम यूज़ नहीं लेते हैं ये टर्म्स। सॉल्यूशंस में हम ये टर्म्स यूज़ ले लेंगे, सस्पेंशन में भी हम ये टर्म्स यूज़ ले लेते हैं, लेकिन कोलोइडल में इन दोनों के नाम थोड़े से बदल जाएंगे। जिसकी अमाउंट लेस होगी उसे बच्चों वहाँ क्या कहेंगे, सोल्यूट की जगह पर उसका नाम, ये केवल कोलोइडल में है, सोल्यूट की जगह उसका नाम होगा बच्चों डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। और सोल्वेंट का बच्चों वहाँ नाम क्या होगा कोलोइडल में, डिस्पर्जन मीडियम। ये अभी क्यों बताया बच्चों, क्योंकि अगला टॉपिक ही ऐसा है, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे वाटर और शुगर को मिक्स कर दें तो ज़्यादा कौन है, वाटर है, कम कौन है, शुगर है। तो शुगर क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, और वाटर क्या हुआ, सोल्वेंट हुआ। जनरली सोल्वेंट एक ही होता है, जनरली सोल्वेंट एक ही होता है, सोल्यूट एक से ज़्यादा पॉसिबल है। जैसे शिकंजी का एग्जांपल ले लें, नींबू का जूस, लेमन जूस, शुगर और सॉल्ट, ये सारे क्या हैं, सोल्यूट्स हैं। वाटर केवल क्या है वहाँ पर, सोल्वेंट। तो जनरली सोल्वेंट एक ही होता है, सोल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोलोइडल में सोल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज और सोल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। चलिए बच्चों अब हम आगे कहाँ चलते हैं, बेसिक फंडा आ रहा बच्चों। और बेसिक फंडा में हम क्या पढ़ लेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ लेंगे, और इनको आपको याद भी रह जाएगी कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं, इन तीनों को समझते हैं एक बार। बच्चों मैं तीन कंटेनर ले रहा हूँ, ये फर्स्ट कंटेनर, ये फर्स्ट बीकर मान लें इसे, ये सेकंड बीकर, और ये बच्चों ये थर्ड बीकर। समझना, आपका तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीनों कौन कौन, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइडल और सस्पेंशन। इन तीनों में बच्चों मैंने वाटर ले लिया, H2O, कुछ और मिलाने वाला हूं तभी तो ये मिक्सचर्स बनेगा, H2O और H2O। इन तीनों में बच्चों मैंने वाटर ले लिया। पहले कंटेनर में मैंने वाटर के साथ शुगर को मिक्स किया, शुगर या कॉमन सोल्ट। सेकंड में मैंने एक छोटा सा सोप का पीस लिया,
उसको बारीक बारीक करके इसके अंदर मिक्स कर दिया। पानी के साथ क्या लिया है, सोप लिया है, साबुन, हमारे जो बाथरूम में जो यूज आता है, जो टॉयलेट सोप है। थर्ड में मैंने क्या मिला दिया बच्चों, चोक पाउडर, चोक ली, उसको बढ़िया से गडल से पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया और इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो इसमें क्या है, वाटर प्लस चोक पाउडर, वाटर प्लस सोप, वाटर प्लस शुगर। पहली चीज ध्यान देना, इन तीनों में ऐसी क्या चीज है जो सेम है, वो है बच्चों वाटर। वाटर सेम है। और जनरली यदि मैं यहाँ पर हमारे समझने के हिसाब से जो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, उसे मैं एक बार सोलवेंट मान लेता हूँ। हमें मालूम है कि हम कोलोइडल में डिस्पर्जन मीडियम यूज़ लेंगे, लेकिन मैं उसे समझने के लिए सोलवेंट कह देता हूँ। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, सोलवेंट। इन तीनों में सोलवेंट कौन है, H2O, H2O और H2O। अब आता हूं बच्चों, इन तीनों में सोल्यूट कौन है। फिर आप कहोगे कि सर ना कोलोइडल में तो सोल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, लेकिन मैं इस कंसेप्ट को इजी करने के लिए सोल्यूट यहाँ कौन है, शुगर, डिस्पर्स्ड फेज को भी शुगर मान लेता हूँ। यहाँ कौन है, सोप, और यहाँ कौन है, चोक पाउडर। अब बच्चों सीधा सीधा समझते हैं कि इन तीनों, ये बच्चों कहलाता है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस, ये कहलाता है कोलोइडल और ये कहलाता है सस्पेंशन। इनमें आखिर ऐसा क्या है जिससे इन तीनों के नाम अलग अलग हो गए? कौन ऐसा है जो ये डिसाइड करेगा कि ये क्या होंगे? क्या ये सॉल्वेंट डिसाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि तीनों में सॉल्वेंट तो सेम है। तो डिसाइड कौन कर रहा है कि कौन कैसा होगा? सोल्यूट डिसाइड कर रहा है। यहाँ सोल्यूट शुगर था तो हमने इसे कह दिया ट्रू सॉल्यूशन, जबकि तीनों में सॉल्वेंट तो वाटर ही है। यहाँ सोल्यूट क्या है, सोप, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, कोलोइडल। इसे मैं क्या कहूँगा, सस्पेंशन। तो ये क्या है बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन है। ये क्या है, इसे कहते हैं बच्चों कोलोइडल, और ये क्या है, सस्पेंशन। ढंग से समझना, फिर वापस रिपीट करता हूं, कोई भी मिक्सचर कैसा होगा ये कौन डिसाइड करेगा, सोल्यूट डिसाइड करता है। सोल्वेंट तो तीनों में सेम है। अब सोल्यूट यहां कैसे डिसाइड कर रहा है? बेसिक फंडा क्या है सोल्यूट का, वो है बच्चों बेसिक फंडा, और वो है बच्चों, यहां मैं लिखूंगा उनके नाम, वो है साइज, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये वो बेसिक फंडा है जो डिसाइड करता है कि कौन सा मिक्सचर कैसा होगा। यदि सोल्यूट का पार्टिकल्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा, यानी उसका जो डायामीटर है, ये समझना, ये वैल्यू, ये मान लो पार्टिकल्स है, उसे मान लेता हूँ सोल्यूट के पार्टिकल्स को एक बार मैं स्फेरिकल मान लेता हूँ। तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो इसके सेंटर से भी जा रही है, ये बच्चों है इसका डायामीटर। और यदि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डायामीटर 1 नैनोमीटर से कम हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, किसका डायामीटर, सोल्यूट के पार्टिकल्स का डायामीटर 1 नैनोमीटर से कम हो, और उसको आप यदि किसी सोल्वेंट में डिसोल्व कर दें तो वो बच्चों बनाएगा ट्रू सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। अब मैं समझाऊंगा 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, बहुत छोटा है। आप ऐसा समझ लें कि आप 1 सेंटीमीटर की जो, 1 मीटर की जो स्केल है, या 1 सेंटीमीटर की जो स्केल है, 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 7, उसके इतने पार्ट कर लें, 1 करोड़, यानी 1 सेंटीमीटर का मतलब ये डिस्टेंस हो गई बच्चों 1 सेंटीमीटर। इसके कितने में इक्वल पार्ट कर दूं, 1 करोड़ पार्ट करूंगा, इक्वल पार्ट। तो उसमें से जो एक पार्ट होगा वो बच्चों कहलाता है 1 नैनोमीटर, यानी ये बहुत छोटे हैं। और यदि सोल्यूट का के पार्टिकल्स का डायामीटर 1 नैनोमीटर से कम हो और उसको मैं किसी सोल्वेंट में डिसोल्व कर दूं तो वो बच्चों बनाएगा ट्रू सॉल्यूशन। अब आते हैं कोलोइडल में। यहाँ जो सोल्यूट का पार्टिकल्स है, यदि उसका डायामीटर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का है और उसको यदि मैं किसी सोल्वेंट में डिसोल्व कर दूं तो वो बच्चों कहलाएगा कोलोइडल।
सारा खेल सोल्यूट के पार्टिकल्स के डायामीटर का है। थर्ड केस बच्चों, ये सोल्यूट का जो पार्टिकल्स है उसका जो डायामीटर है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो और उसको मैं किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कर दूं तो वो बच्चों क्या बनाएगा, सस्पेंशन। तो बेसिक फंडा क्या आया, कौन डिसाइड करता है किस टाइप का मिक्सचर्स होगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज डिसाइड करेगी। अब बच्चों ये तो हो गया इसका पहला फंडा, पहला करैक्टर साइज। सेकंड आ गया, सेकंड क्या है, साइज ये हो गया हमारे पास। सेकंड है इनकी विजिबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी। समझना बच्चों, ट्रांसपेरेंसी। ये सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि यदि हम उसको मिला देंगे किसी सॉल्वेंट में, और मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें पानी है और पानी के अंदर मैंने शुगर को डिसोल्व कर दिया है, मिक्स कर दिया है। अब मैं मेरी एक आंख बंद करके इसको, ये वाली आंख बंद करता हूँ, इसको मैं यहाँ से बिल्कुल पास लाके दूसरे साइड देखना चाहूँ तो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देगा। यानी ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनमें एक साइड से आप अदर साइड देखना चाहो तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये काम के पॉइंट है बच्चों। अब आता हूं कोलोइडल में, सिंपल सा है। दिया मैं साबुन का पानी, दिमाग लगाओ, साबुन का पानी हल्का सा गुगला सा होता है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एग्जैक्ट साफ नहीं दिखाई देता, कुछ कुछ दिखाई देता है, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। और जहां कुछ धुंधला सा दिखाई दे, एग्जैक्ट क्लियर विजिबल नहीं हो, वहां बच्चों हम टर्म यूज लेते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूसेंट, CENT, यहां हो सकता है S भी हो। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट में क्या होगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देगा लेकिन दिखाई देगा। और बच्चों सिंपल सा है, चोक प्लस पानी, इसको मिक्स करो और ऐसे देखो, मिक्स करके देखना होगा। दिया आपने इसको छोड़ दिया, सारी चोक कहाँ जाएगी, बॉटम पे आ जाएगी। इसे मिक्स करो, देखो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ट्रांसपेरेंसी में ये कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं, OPAQUE, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ये बच्चों इनका दूसरा करैक्टर्स है। मैं आपके सामने 3 टेस्ट ट्यूब ला के रख दूं, एक में सॉल्यूशन, एक में कोलोइडल और एक में सस्पेंशन। बिल्कुल आसान है, इन तीनों को मिक्स करो, आंख के पास लाओ, सेकंड साइड देखने की ट्राई करो, बिल्कुल साफ दिख रही है सॉल्यूशन, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कोलोइडल, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सस्पेंशन है बच्चों। तीसरा आते हैं, तीसरा बच्चों हमारे पास क्या है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल्स। बच्चों ये तीनों के करैक्टर्स हैं रियल में, ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज है, इन तीनों के करैक्टर्स हैं। दी करैक्टर्स में पहला मैं पूछूं सॉल्यूशंस में सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज, तो हम लिखेंगे 1 नैनोमीटर से कम। कोलोइडल में 1 नैनोमीटर से ज़्यादा, 100 नैनोमीटर से कम। सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा। सेकेंड करैक्टर्स क्या लिखेंगे हम लोग, इनकी ट्रांसपेरेंसी। तो फर्स्ट में ये हो गई, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं इसे, ट्रांसल्यूसेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट या ओपेक हो गई। तो ये बच्चों करैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम रियल में। थर्ड आ गया हमारे पास विजिबिलिटी, सिंपल सा है, कौन दिखाई देगा, किसमें सोल्यूट का पार्टिकल्स हमें दिखाई देगा, किसमें नहीं दिखाई देगा। आसान सा है, जहां पार्टिकल्स बहुत छोटा होगा वो ना तो हमें हमारी नेक्ड आई से दिखेगा, ना हमें माइक्रोस्कोप से दिखेगा। कोलोइडल का पार्टिकल्स थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि हमें माइक्रोस्कोप या हमारी नेक्ड आई से दिख जाए, दिखता नहीं है। तो इन दोनों के पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल में सोल्यूट के पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई और माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, लेकिन जो सस्पेंशन है इनके पार्टिकल्स का डायमीटर बड़ा है, तो ये हमें नेक्ड आई से भी दिख जाते हैं। जब नेक्ड आई से दिखेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप से भी दिखेंगे। तो विजिबिलिटी में यहाँ क्या लिखूं, नेक्ड आई से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। यहाँ सेम कंडीशंस आएगी जैसी यहाँ थी, ना तो नेक्ड आई से दिखेंगे ना माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ये दोनों से दिख जाते हैं।
नेक डाई से ही दिख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे और बड़े दिखेंगे। ये बच्चों हुई हमारे पास थर्ड इन तीनों का कैरेक्टर्स। अब बच्चों मैं ऊपर से इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ से साफ कर देता हूँ। ये वाली साइज हो गई हमारे पास। और बच्चों हम यहाँ अब चल पढ़ते हैं इनकी फोर्थ कैरेक्टर्स, तीनों का कॉमन है। और एक और चीज़ याद रखना, जब हम इन तीनों को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं तो हमें इन तीनों के कैरेक्टर्स याद भी रहते हैं और इनमें डिफरेंस भी याद रहता है। फोर्थ हमारे पास कैरेक्टर्स क्या है? फोर्थ कैरेक्टर्स है फिल्ट्रेशन। बढ़िया है। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन, किसी फिल्टर पेपर के ऊपर इन तीनों को गिराओ एक एक करके। एक ना ऐसा नहीं साथ तीनों को साथ में गिरा दो। ये फनल है, ये हमारे पास फिल्टर पेपर है, ये बीकर है, ये सारी चीजें हैं। फर्स्ट मैंने किसको गिराया इसके ऊपर? फिल्टर पेपर यहाँ लगा दिया ट्रू सॉल्यूशंस को। होगा क्या? ट्रू सॉल्यूशंस में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इन फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इन दोनों के पार्टिकल्स की जो साइज है वो इस फिल्टर पेपर के बीच में जो पोर्स हैं उनसे छोटी है और वो पास हो जाएंगे। तो फिल्टर पेपर से सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो जाते हैं। इसका मतलब मैं फिल्टर पेपर की हेल्प से सोल्यूट को सेपरेट करना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है। किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में। क्योंकि दोनों क्या हो गए? पास हो गए। दोनों पास क्यों हो गए? क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है। कोलोइडल में सेम कंसेप्ट लगेगा जो ट्रू सॉल्यूशंस में है, क्योंकि यहां पर भी जो कोलोइडल के पार्टिकल्स का डायामीटर है वो 100 नैनोमीटर से कम है और 100 नैनोमीटर तक के डायामीटर वाले पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। इसका मतलब मैं कोलोइडल को भी सेपरेट नहीं कर सकता, कोलोइडल के पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर का यूज लेते हुए अलग नहीं कर सकता, वो भी पास हो जाएंगे। थर्ड आते हैं चोक पाउडर प्लस वाटर, ये सस्पेंशन है। यहाँ क्या होगा? इसको फिल्टर किया, फिर मैंने फिल्टर पेपर हटा लिया, फिर इसको फिल्टर किया, फिर भी हटा लिया, फिर हटा लिया। अब इसको फिल्टर कर रहा हूं। अब किसको फिल्टर कर रहा हूं बच्चों? थर्ड वाले को, सस्पेंशन को। तो यहाँ क्या होगा? चोक पाउडर के पार्टिकल्स का डायामीटर इतना ज़्यादा है कि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते और वो यहाँ रुक जाएंगे। और जो यहाँ रुक जाते हैं उन्हें बच्चों हम कहते हैं रेजिड्यू। पहले भी मैंने बताया था। और जो यहाँ आ जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिल्टरेट। तो बताओ बच्चों, फिल्टरेट में कौन होगा? सिंपल सा है, वाटर होगा। रेजिड्यू में कौन होगा? चोक पाउडर होंगे। इसका मतलब मैं सस्पेंशन को अंदर जो मिले हुए हैं उनको मैं अलग अलग कर सकता हूं। किसका यूज़ करते हुए? फिल्टर पेपर से। तो हम फिल्टर पेपर की हेल्प से चोक पाउडर और वाटर इस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। इस मिक्सचर्स में से क्या सेपरेट कर सकते हैं? सोल्यूट के पार्टिकल्स को, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे। ये बच्चों हमारे पास हुआ इनका फोर्थ डिफरेंस। अब बच्चों हम चलते हैं फिफ्थ और मेन काम का है, और वो बच्चों क्या है? वो है स्टेबिलिटी। बच्चों वो हमारे पास है इनकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या मतलब है? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने मिक्सचर्स में जो चीज़ें मिक्स की है और आपने उसको स्टायर कर दिया है और उसको आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए या 1 महीने भर के लिए छोड़ दिया है और वो चीज़ें ऊपर कवर्ड है वो, और वो चीज़ें वैसी ही है, मिक्स्ड है, अलग अलग नहीं हो रही है। इसका मतलब हमने जो मिक्सचर्स बनाया है वो स्टेबल है। जैसे शुगर और वाटर को यदि मैं डिसॉल्व कर दूं, ऊपर एक एयर टाइट लिड लगा दूं और इसको महीने भर तक के लिए छोड़ दूं, तो क्या होगा? कभी भी शुगर के पार्टिकल्स वाटर के बॉटम पे आके डिपॉजिट नहीं होंगे। इसका मतलब शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशंस कैसा है? स्टेबल है। पार्टिकल्स सेपरेट नहीं होते, तो ये कैसा है? स्टेबल है। स्टेबल है क्यों है? पार्टिकल्स नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम।
लॉन्ग टाइम तक इन्हें रख दिया जाए तो इसके पार्टिकल्स सेपरेट नहीं होंगे, बॉटम पे आके सेटल नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, तो ये स्टेबल है। कोलोइडल इसके बाद पढ़ेंगे। पहले आ जाते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन हाईली अनस्टेबल है। थोड़ी देर बाद, आधे घंटा तो बहुत हो गया, फिर भी हम हाफ एन आवर मान लेते हैं। हाफ एन आवर में क्या होगा, चॉक पाउडर के सारे पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, बॉटम पे। ऊपर कौन, सॉल्वेंट, नीचे बॉटम पे कौन आ गया, चॉक पाउडर के पार्टिकल्स। तो ये कैसा है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल, यदि हम थोड़ी देर के लिए किसी भी मिक्सचर्स को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें और उसके पार्टिकल्स बॉटम पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल है। कौन आके डिपॉजिट होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। और ये क्या है, ये क्वाइट स्टेबल है। क्वाइट स्टेबल का मतलब क्या है कि ये ट्रू सॉल्यूशन जितना स्टेबल तो नहीं है, लेकिन अनस्टेबल, लेकिन सस्पेंशन से थोड़ा सा स्टेबल है। इन दोनों के इंटरमीडिएट है। रियल में जो कोलोइडल है, इनकी प्रॉपर्टी सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशंस के बीच वाली होती है। पार्टिकल्स की साइज देख लो, चाहे विजिबिलिटी देख लो, चाहे फिल्ट्रेशंस, कुछ प्रॉपर्टी इनसे मिलती है, कुछ प्रॉपर्टी सस्पेंशन से भी मैच करेगी। इंटरमीडिएट है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। स्टेबल, अनस्टेबल, ये थोड़े बहुत स्टेबल है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़े बहुत कैसे स्टेबल है। हमारे घर में जब हम ऑयल पेंट का डब्बा लेके आते हैं, एशियन पेंट्स है या एपेक्स का जो भी है, वो तो एपेक्स तो डिस्टेंपर हो गया, जो भी हम पेंट्स लेके आते हैं, ऑयल पेंट्स, उनका यदि डिब्बा हम 1-2 साल तक ओपन नहीं करें, रियल में जो पेंट्स है वो कोलोइडल है, 1-2 साल तक ओपन नहीं करें तो होगा क्या, उस पेंट के अंदर जो सॉल्यूट के कलर वाले पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे बॉटम पे आ जाते हैं। फिर जब उस डब्बे को ओपन करते हैं तो हमें किसी रोड से उस पेंट को मिक्स करना पड़ता है। वो एकदम नहीं होगा, मान लो अभी मैंने मिक्स किया और वापस मैंने कल ओपन किया तो वो पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल नहीं होंगे। 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वो पार्टिकल्स बॉटम पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी थोड़ा बहुत स्टेबल है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जितना स्टेबल नहीं है। ये बच्चों हमारे पास हो गए कौन सी करैक्टर्स, 5th करैक्टर्स। अगला बच्चों हम चलते हैं, काम का है बच्चों अगला भी, और अगला हमारे पास है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, काम का है, क्या है, पहले समझते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट सिंपल सा इफेक्ट है। ऐसे समझा देता हूँ कि मान लो मेरे पास कहीं से 100 रुपये आए, कहीं से भी आए, और मैंने 100 रुपये को एक रुपया करके सभी डायरेक्शंस में मैंने बिखेर दिया है। 100 का नोट मेरे पास आया था, मैंने 100 के नोट का क्या काम किया, एक रुपये के सिक्के ले लिए और सभी डायरेक्शंस में मैंने उनको स्केटर कर दिया। यदि मैं ये करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा हूँ। अब 100 रुपये का मतलब क्या है, कहीं से कोई लाइट आई और लाइट किसके ऊपर आके गिरी, पार्टिकल्स के ऊपर। किसके पार्टिकल्स के ऊपर, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर। यहाँ से लाइट आई, लाइट आके, जैसे यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई पार्टिकल्स है, किसका है, इसका है, किसका है, किसका, वो बात की बात है। यहाँ पर लाइट आ रही है, ये लाइट आई, और लाइट आई और फिर इसने क्या किया, इस लाइट को सभी डायरेक्शन में स्केटर कर दिया, स्केटर कर दिया। ये ऐसा कर सकता है तो होगा क्या, ये जो पार्टिकल्स है हमें ये शाइनिंग स्टार की तरह नजर आएगा बच्चों, चमकता हुआ नजर आएगा, शाइनिंग स्टार। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट सिंपल सा क्या है, स्केटरिंग ऑफ लाइट। क्या है, स्केटरिंग ऑफ लाइट। स्केटरिंग का मतलब बिखेरना, जो लाइट को बिखेर दे उस, तो जहां ऐसा हो रहा है कि पार्टिकल्स लाइट को बिखेर रहा है, वहां हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट हो रहा है। और जहां ऐसा नहीं होगा वहां टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट जनरली कौन सा सॉल्यूट का पार्टिकल्स करेगा, वो करेगा जिसकी रेडियस 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो। जिसकी रेडियस बहुत छोटी है वो अपने ऊपर आने वाली लाइट को स्केटर नहीं करेगा। तो कौन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स है इसका जो डायामीटर है वो 1 नैनोमीटर से कम है। कौन करेंगे, सस्पेंशन भी करेगा और कोलोइडल भी करेंगे। सस्पेंशन कौन सी कंडीशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, जब इसके सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स बॉटम पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे।
तो हम जब जो टॉर्च की लाइट जाएगी उसके बीच में कोई चौक पाउडर का पार्टिकल्स आ ही नहीं रहा है, तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ये कौन सी कंडीशंस में नहीं करते? जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स बॉटम पे आ जाएंगे। ये कब तक करेंगे? जब तक सॉल्यूट के पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे तो लाइट को स्केटर कर देंगे। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? स्केटरिंग ऑफ लाइट। अब टिंडल इफेक्ट का मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दूं बच्चों। आप जो मेरे नोट्स हैं उनको डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन है। टिंडल इफेक्ट का बच्चों हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी एक डायग्राम है, फॉरेस्ट का एक डायग्राम है, पेड़ों के बीच में से लाइट आ रही है और लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये टिंडल इफेक्ट है। वो पाथ क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस पाथ में जो डस्ट के और या जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो अपने ऊपर जो लाइट आ रही है उसको स्केटर कर रहे हैं, बिखेरते हैं, और वो पार्टिकल्स हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। ये एक बंद कमरा है, सारी लाइटें अंदर की बंद है, अंधेरा अंधेरा बिल्कुल, और उसमें वहाँ जो विंडो है उसमें एक छोटा सा होल है और उस होल के बिल्कुल सामने उधर सन से सनलाइट आ रही है और आपने उस कमरे से अभी थोड़ी देर पहले झाड़ू निकाला हो, तो झाड़ू निकालने पे क्या होगा? छोटे छोटे से पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और जब लाइट आएगी तो उन पार्टिकल्स का जो रेडियस है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है। मान लो यहाँ पार्टिकल्स है और यहाँ से उस होल से लाइट आ रही है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेगा? उस लाइट को स्केटर कर देगा। तो जो लाइट उस होल से आ रही है उस लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है बच्चों, और यही क्या है? टिंडल इफेक्ट है। वो पाथ हमें क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि उस पाथ में जो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो लाइट को स्केटर कर रहे हैं, इसीलिए वो पाथ हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको टिंडल इफेक्ट। बच्चों लास्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड लास्ट हमारे पास है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? जिग जैग मूवमेंट है, और लगभग सभी के सभी क्या करते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा डिटेल में कहाँ है? कोलोइडल में है ब्राउनियन मूवमेंट। अच्छा, ब्राउनियन मूवमेंट कहाँ नहीं होगा? थोड़ी देर बाद कहाँ नहीं होगा? जो सस्पेंशन में नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने भारी हैं कि वो बॉटम पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इनकी साइज बड़ी है तो इनका मास ज़्यादा है। ब्राउनियन मूवमेंट जनरली हम कहाँ पढ़ते हैं? कोलोइडल में। क्या है ये मूवमेंट का मतलब? मूवमेंट कैसा मूवमेंट है? जिग जेग का मतलब इस तरह का मूवमेंट, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर ये घूमते रहते हैं। कौन घूमते हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। क्यों घूमते हैं? क्योंकि ये किससे कोलिजन करते हैं? दूसरे सॉल्यूट के पार्टिकल से या सॉल्वेंट के पार्टिकल से। तो ये है बच्चों ब्राउनियन मूवमेंट। क्या है? जिग जेग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ए ब्राउनियन मूवमेंट। और लास्ट बच्चों ये कौन सा था? शायद ये 6 होगा, ये 7 होगा। 8 नंबर बच्चों लास्ट। ये 5 था, ये 6, ये 7, ये 8। और 8 बच्चों लास्ट क्या? टाइप। क्या ये फर्दर आगे क्लासिफाइड है, फर्दर और आगे डिवाइडेड है? तो सॉल्यूशंस जो है, ट्रू सॉल्यूशंस आगे 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में डिवाइड है। किसके ऊपर बेस्ड है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है उसके बेसिस पर ट्रू सॉल्यूशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैसियस होगा। तो किसके ऊपर बेस्ड है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। सेकंड आते हैं बच्चों कोलोइडल। अरे बाप रे, कोलोइडल जो है वो 9 पार्ट में डिवाइडेड है। 9 पार्ट में, 8 पार्ट में। 8 उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है। 8 टाइप के कोलोइडल्स हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड है? यहाँ तो केवल क्या था? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ दोनों के ऊपर है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ याद रखना बच्चों, यहाँ बाद में हम इसको क्या कहेंगे? डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। एंड सॉल्वेंट।
इसको कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। इन दोनों की फिजिकल स्टेट पर कोलोइडल 8 पार्ट में डिवाइडेड है। वहीं पढ़ेंगे हम सोल, जेल, इमल्शन, सॉलिड सोल, सॉलिड फोम, बहुत सारे नाम है। 8 पार्ट में डिवाइडेड है और सस्पेंशन का कोई पार्ट नहीं है। सस्पेंशन केवल सस्पेंशन है। तो बच्चों हमने क्या लर्न कर लिए हैं, 8 डिफरेंस। यही 8 बच्चों क्या है, इनके करैक्टर्स हैं। और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल में बेसिक डिफरेंस सोल्यूट के पार्टिकल्स का डायामीटर है। जहां डायामीटर 1 नैनोमीटर से कम है वो सॉल्यूशन, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच है कोलोइडल, और 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है सस्पेंशन। इस आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही है। अगले लेक्चर्स में जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इन सब के बहुत एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और मैक्सिमम बच्चों को एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, साथ में इनके हम जो टाइप हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। समझाने के चक्कर में बच्चों वीडियो लंबा हो जाता है। मैं कुछ खा जाऊं और आपको नहीं समझाऊं तो वीडियो की लेंथ छोटी हो जाएगी, और मुझे वो ठीक नहीं लगता कि मैं कुछ चीज़ें स्किप कर जाऊं और थोड़ा बहुत आपको बता दूं। थैंक यू बच्चों। एक और चीज़, 2 काम करने हैं बच्चों आपको, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए बच्चों, ठीक है फिर। थैंक यू बच्चों।